Hello friends, good morning everyone. So welcome to YouTube channel of Ambitious Baba. So आई होप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आज हम एक तो बहुत ही सेंसेशनल और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। RBI सजेस्टेड द गवर्नमेंट टू कट स्टेक्स टू 51% इन द टॉप PSBs पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन 12 to 18 months। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में सोचा हम लोगों ने तुरंत एक वीडियो बना लेते हैं कि आप लोग को एक क्लियर दूर हो जाए कि प्राइवेटाइजेशन है कि क्या, ये बैंकिंग क्या करने जा रही है इसके लिए। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को देखते हैं आज। ठीक है, तो टॉपिक है RBI सजेस्टेड द गवर्नमेंट टू कट स्टेक टू 51%। तो क्या है इसके बारे में, आप लोगों को बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। RBI ने एक बहुत डिसीजन लिया है 51% का जो कट स्टेक रखेंगे PSBs में। तो इसको पहले एक बार पूरी डिटेल में देखते हैं। देखो, ये न्यूज़ का आर्टिकल मुंबई 2 अगस्त को एक आर्टिकल आया और उसमें एक न्यूज़ आया जिसमें लिखा गया क्लियर कि गवर्नमेंट RBI टू गवर्नमेंट कट स्टेक्स इन द टॉप PSBs इन 12 to 18 months। So proposal to prune stakes of the 50 to 51% in the 6 banks may fetch over the 43,000 करोड़। तो ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी ये पूरा आर्टिकल है, इस पूरे आर्टिकल को अलग अलग स्लाइड्स में एक बार पढ़ के समझते हैं कि हम लोग बेसिकली क्या बैंक है और PSB बैंक्स में क्यों, और इस डिसीजन लेने से क्या फ़ायदा होगा और इस डिसीजन को क्यों लिया गया है RBI की तरफ से। सबसे पहले व्हाट आर द PSBs? पब्लिक सेक्टर बैंक्स है क्या? Public sector banks known as the government banks, government organized banks are those whose most of the stakes varying between the 51% से 100% अभी जो है उनका वेरिएशन है, शेयर्स मार्केट है गवर्नमेंट का। ऐसे कोई भी बैंक जो कि 50% से क्रॉस कर जाती है, 50% से ज़्यादा स्टेक गवर्नमेंट का होता है, तो उस बैंक को आप PSB बैंक के नाम से जानते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन पावर बढ़ जाती है, गवर्नमेंट के ही डिसीजंस को ध्यान दिया जाता है, और गवर्नमेंट इज कैपेबल टू टेक एनी काइंड ऑफ द डिसीजन फॉर द मर्जिंग, डाइवेस्चर्स, स्पिन ऑफ। किसी भी तरीके का डिसीजन लेने के लिए उसको मर्ज करना है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट करना है, उसको शेयर्स को बेचने हैं, या इस तरह का डिसीजन गवर्नमेंट के पास ही रहता है। तो 51% इज दैट कोड वर्ड, मतलब 51% ही एक मार्क है। अबव 50 यू आर ओनर। व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ क्या? द मेन रेगुलेटरी बॉडी ऑफ दिस बैंक्स आर द गवर्नमेंट बॉडीज, बट नाउ ड्यू टू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंट्री, सी अभी जो इकोनॉमिक कंडीशन, और जो कि कई सर्वेज में GDP के बारे में बताया जा रहा है, कई सर्वेज जो है GDP को -6% तक डाउन किए जाने की बात कर रहे हैं। इस केस में जब ये इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है कंट्री में, उस समय RBI ने ये सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट के ऊपर से थोड़ी सी लाइबिलिटी हटाने का समय आ गया। गवर्नमेंट के ऊपर से थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाने का, लाइबिलिटी हटाने का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट को जहाँ पे पैसे खर्च करने हैं, जहाँ पे दूसरी जो डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको खर्च कर सकती है, अपने तरीके से खर्च कर सकती है, या कोई और इन्वेस्टमेंट अगर उसमें हो जाता है, इस तरह के, अगर ये इस तरह का इन्वेस्टमेंट होता है तो गवर्नमेंट के ऊपर से थोड़ी सी लायबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल है। सो इट विल बी अ मच रिक्वायर्ड पुश टू द गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट एफर्ट। तो गवर्नमेंट के इस पॉलिसीज़ को, PSBs के पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट से कंट्रोल हटाने के लिए जो एक डिसइन्वेस्टमेंट का एफर्ट लिया गया है, ठीक है, ये एक प्रयास है डिसइन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। कौन कौन से बैंक हैं? बैंक है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक एंड द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस 6 बैंक को अभी इनिशियली RBI ने सजेस्ट किया है कि इनके ऊपर से बैंक की लायबिलिटीज़ को कम करनी होगी। इसको अब 51% पे फिक्स करना होगा। 51% पे फिक्स इसलिए करना होगा कि ओनरशिप कम से कम बैंक के हाथ से नहीं जाए, लेकिन लायबिलिटीज थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए। जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट जो है अभी सारे बैंकों पे कर रही है, और ऐसा करने से RBI का ये मानना है कि ऐसा करने से, लायबिलिटीज हटाने से 43,000 करोड़ गवर्नमेंट के पास सरप्लस मनी हो जाएगी। मतलब कि ये आप जो डिफरेंस देख रहे हो यहाँ पे SBI में 57.6 है, अगर इसको 51 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6.6 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही 85.6 है, ये 51 कर दोगे तो 31% के आसपास आ जाएगा। यहाँ पे 51 कर दोगे तो 30% के आसपास आ जाएगा। देन यहाँ पे 39% के आसपास, 27% के आसपास, फिर 39% के आसपास। तो इतनी जो परसेंटेज जो बचेंगी गवर्नमेंट की सरप्लस, जो मनी बच आएगा गवर्नमेंट का, सेव होगा। देखो, इसको तुम इनकम नहीं बोलोगे, इसको तुम सेविंग बोलोगे। गवर्नमेंट की ये इनकम नहीं है, गवर्नमेंट इसको कट करके, गवर्नमेंट इसको पैसे नहीं कमा रही है, गवर्नमेंट पैसे बचा रही है।
ये समझना बहुत जरूरी है बैंकिंग टर्म्स में। इट्स नॉट ए इनकम, इट्स ए सेविंग। तो इतना सब कुछ करने के बाद से अगर सबको अगर 51% पे ला कर रोक दिया जाए, अगर सबको 51% पे ला कर रोक दिया जाए, तो गवर्नमेंट के पास जो सरप्लस मनी होगा वो 43,000 करोड़ का होगा। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आज स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, आज आरबीआई ने आज डिसीजन दिया आरबीआई गवर्नमेंट को कि आप ऐसा कीजिए और ये कल से लागू हो जाएगा। इस पूरे इम्प्लीमेंटेशन में 12 से 18 महीने का समय लगेगा, और ऐसा आरबीआई ने भी बोला है कि 12 से 18 महीने का समय लगेगा। 51% तक हम लोग जाएंगे इन सारे पीएसयूज़ में, क्योंकि देखो ये जो पीएसयूज़ हैं, जो भी पीएसबीज़ हैं, जो बैंक दिख रहे हैं, ये अपने आप में अच्छा कर रहे हैं। देखो इसको स्टेक गवर्नमेंट कम कर रही है, इसका मतलब कभी भी इस तरीके से नहीं लिया जाएगा। आप लोग कभी भी इस तरीके से मत लेना कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या ये एनपीएस में जा रही है क्या, या इनको कुछ लॉसेज है क्या। नहीं, गवर्नमेंट इनको इतना कैपेबल समझ रही है कि इनके तरफ से अगर कोई और भी इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अगर किसी प्राइवेट कंपनी से या किसी भी फर्म से इन्वेस्टमेंट अगर आती है 51% से कम, मतलब 49% तक का, तो ये बैंक के पास, क्योंकि ओनरशिप गवर्नमेंट की रहेगी, सारी रेगुलेशंस गवर्नमेंट की रहेगी, सारी पॉलिसी गवर्नमेंट की रहेगी, सारा डिसीजन गवर्नमेंट का रहेगा, तो ये बैंक आर वेल इक्विप्ड टू डेवलप देमसेल्फ। ठीक है, क्योंकि इनको ये बिल्कुल वेल सेटल्ड बैंक्स हैं। कंक्लूजन क्या है, देखो कंक्लूजन में उस आर्टिकल जो मैंने यहाँ पे आर्टिकल दिखलाया है, जिसका कटआउट दिखलाया है, इस आर्टिकल में यहाँ एक जो लाइन है, यहाँ पे इस रिसेंट मीटिंग, एट ए रिसेंट मीटिंग आरबीआई एक्सप्रेस्ड इस व्यू, आरबीआई ने अपने व्यू को, अपने नज़रिया को व्यक्त किया है कि गवर्नमेंट इसको 26% तक लेके जा सकती है आने वाले कुछ समय में, लेकिन ये कुछ टाइम लगेगा, इसमें कुछ समय जाएगा, इसमें कुछ प्लानिंग होगी। ये ऐसा तो नहीं, क्योंकि 26% जैसे 51% से मैं बोलता हूँ, अगर 26 की बात छोड़ दो, अगर 49% भी अगर बैंक अगर जाती है, 49% भी अगर गवर्नमेंट का स्टेक्स हो जाता है, तो 50 से कम मतलब ओनरशिप हाथ से चली जाएगी। ओनरशिप हाथ से जाने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो पब्लिकाइजेशन जो बैंक की जो है, जो नेशनलाइजेशन है, वो लीड टू द प्राइवेटाइजेशन। तो ये इतना छोटा डिसीजन नहीं होगा, इसमें पूरी डिटेल्ड प्लानिंग चाहिए, इसका पूरा बैकअप चाहिए, इसकी फ्यूचर क्राइसिस बैंक का अगर एनपीए उस समय अगर एनपीए करती है तो कौन पैसा इंजेक्ट करेगा, उस समय अगर बैंक के पास पैसा कम पड़ता है तो लिक्विडिटी कैसे आगे बढ़ेगी, इन्फ्यूज़ कौन करेगा लिक्विडिटी को, कौन बढ़ाएगा तरलता को, मतलब इस तरह से समझ लो। तो ये सो बीइंग ए 26%, दिस विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ द प्राइवेटाइजेशन ऑफ अदर बैंक ऑल्सो, and that will happen. It's a hint, we can take it as a hint from the RBI कि in near future they can take this kind of the steps also. Decision लिया जा सकता है, implementation होने में जरूर कुछ समय लगेगा। Okay, so finally we can say that the privatization of the most of the banks can take place in the near future to support the economy. Economy को support करना अभी कंट्री में, अभी पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 के कारण जो भी इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, इंडिया भी इम्पैक्ट हुआ है उसमें। देयर इज़ अ डिनाइल ऑफ फैक्ट। अगर कोई ऐसा मानता है कि हम लोग इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं हुआ है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। वी शुड नॉट डिनाई द फैक्ट, वी शुड एक्सेप्ट द फैक्ट। तो फैक्ट ये है कि अभी के इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से 43,000 करोड़ का अगर सरप्लस मनी उसके पास बचता है, तो ये गवर्नमेंट के लिए सही डिसीजन होगा। प्राइवेटाइजेशन की जहाँ बात होती है, प्राइवेटाइजेशन की, ये देखो एक बहुत ही छोटी सी बात है नहीं, ये बहुत लंबी पॉलिसी है, इसमें बहुत ही डिटेल प्लानिंग जरूरत होगी। कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक को ओनरशिप देने के लिए रेडी होगी, ओनरशिप दे देगी, भले पैसा कोई और भी फंड वो इन्वेस्ट करे। पब्लिक टू प्राइवेट मॉडल की जो बात हमेशा करते हैं, पब्लिक टू प्राइवेट मॉडल, P2P मॉडल, उस मॉडल के तहत कुछ सोचा जाएगा। तो इससे कोई भी स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहा है वो इस तरीके से सोच के इसको नहीं लेगा, इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल को, कि ये उनके लिए जॉब के लिए क्या खतरा है, जॉब के लिए कैसे खतरा है और उनके जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगे। ये सब कुछ भी नहीं होगा। बैंक आज भी वो कर रही है, अपने प्रोसेस को फॉलो कर रही है, और बैंक आगे भी अपने प्रोसेस को फॉलो करेगी। बैंक के ऑपरेशंस कंटिन्यू रहेंगे। तो इससे जॉब पे आप जॉब से रिलेटेड से इस पूरे आर्टिकल को आप कनेक्ट करके नहीं देखेंगे। जॉब उसी तरीके से आएगी जिस तरीके से अभी आ रही है, जॉब उसी तरीके से सिक्योर रहेगी जैसे कि अभी है। ठीक है, तो टिल देन आप अपनी तैयारी करते रहें, और तैयारी बिल्कुल अच्छे से बढ़ा लें, क्योंकि अब सारे एग्जाम सब बहुत नज़दीक आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से होगा। टिल देन अगर कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक में डाउट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन पर डालें, हम लोग उस पर वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।